तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा था जो तुम्हें छोड़ गया बिना एक्सप्लेनेशन दिए, और आज वो बिना तुम्हारे जी रहा है, पर तुम अब भी हर रोज उसी के बारे में सोचते हो। तुम उसके लिए तड़पते रहे, रोते रहे, स्लीपलेस नाइट्स बिताई, लेकिन क्या तुम्हें कभी लगा एक दिन वो भी तुम्हारे बिना तड़पेगी? नहीं ना। इस वीडियो में जो साइकोलॉजी तुम सुनोगे वो तुम्हें ऐसे ट्रूथ से टकराएगी जो तुमने आज तक फेस नहीं किया है। अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो तुम वही रह जाओगे जो हर बार दूसरे के जाने के बाद खुद को तोड़ता है। लेकिन अगर आखिरी सेकंड तक देख लिया तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसे स्टोइक बनकर तुम किसी की तड़प में भी खामोशी से जीत सकते हो। क्योंकि आज जो कहानी तुम सुनोगे वो सिर्फ एक लड़की की नहीं है, वो शायद तुम्हारी अपनी अधूरी कहानी है। इस वीडियो में ऐसा साइकोलॉजिकल सच छुपा है जो अगर एक बार समझ में आ गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ, या एक बार खुद के लिए ये पूरा वीडियो देखो और जानो कि अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी। तुम उसे अब भी याद करते हो ना? वो मुस्कान, वो बातें, वो हर छोटी छोटी चीज जो कभी तुम्हारे दिल के बहुत करीब थी, अब वो सब किसी और का हिस्सा है। लेकिन एक बात सुनो, वो जितना आज खुश दिख रही है वो सब बस एक मुखौटा है, क्योंकि असली सजा अब शुरू होने वाली है, और वो सजा है तुम्हारा खामोश हो जाना। स्टोइसिज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक हथियार है, एक मनोवैज्ञानिक बदला है जो किसी को बिना छुए, बिना कुछ कहे अंदर तक तोड़ सकता है। तुम रोगे तो उसे ताकत मिलेगी, तुम पीछे भागोगे तो वो और दूर जाएगी। तुम उसे याद करोगे, स्टोरीज देखोगे, मैसेज करोगे, तो उसे लगेगा कि वो अब भी तुम्हारे दिल में है। लेकिन अगर तुम खामोश हो गए, अगर तुम बदल गए, तो उसकी नींदें उड़ जाएंगी। वो ये मान चुकी थी कि तुम कभी उससे दूर नहीं जा सकते। वो तुम्हारे इमोशंस की मालिक बन बैठी थी। हर बार जब तुम टूटते थे वो जीतती थी, लेकिन अब नहीं। अब तुम स्टोइक बन गए हो, नीरस नहीं बल्कि अंदर से आग की तरह शांत। तुम जानना चाहते हो कि अब वो कैसे तड़पेगी। वो हर रोज अपने फोन को चेक करेगी, ये सोचते हुए कि तुमने कोई मैसेज किया क्या। हर स्टोरी पर वो देखेगी तुमने देखा या नहीं। हर नई लड़की जो तुम्हारे आसपास आएगी वो उसे स्टॉक करेगी। क्यों? क्योंकि इंसान तब तक लापरवाह रहता है जब तक कोई चीज उसकी मुट्ठी में होती है। जैसे ही वो चीज छूटती है उसकी कीमत समझ में आती है। तुम्हारे बिना जीने की जो आजादी उसने चुनी है, वो ही आजादी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो, लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसे मास्टर करो। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा रिएक्शन। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, अब तुम चेज नहीं करोगे, अब तुम जवाब नहीं दोगे, अब तुम खुद को उस लेवल पर ले जाओगे जहां वो कभी पहुंच नहीं सके। वो तड़पेगी, लेकिन कैसे? जब वो देखेगी कि तुमने उसे भुला दिया है, जब तुम खुद को बेहतर बना रहे हो और दुनिया तुम्हारी दीवानी हो रही है, जब तुम्हारे चेहरे पर वो ठंडी शांति होगी जो उसे अंदर तक जला देगी, जब वो हर बार तुम्हारे प्रोफाइल पर आएगी ये देखने की क्या उसे कोई फर्क पड़ा, और जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ रिवेंज नहीं है, ये तुम्हारी ग्रोथ है। क्योंकि स्टोइसिज्म सिखाता है किसी को जलाना तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए खुद को इतना पावरफुल बनाना कि उसे अब फर्क ही ना पड़े कि वो गई क्यों थी। एक दिन वो खुद से सवाल करेगी, क्या मैंने गलती की? क्या वो अब भी मुझे याद करता है? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? और इन सवालों का सबसे दर्दनाक जवाब होगा, अब तू मायने ही नहीं रखती। तुम जानते हो असली ताकत क्या है? जब कोई तुम्हें तोड़ना चाहता है लेकिन तुम मुस्कुराकर कहो मैं ठीक हूं। जब पूरी दुनिया तुमसे उम्मीद छोड़ दे लेकिन तुम अपने अंदर एक आग जला लो। जब तुम्हें पता हो कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया फिर भी तुम खामोशी से कामयाब होते रहो। आज जो तुम महसूस कर रहे हो, वो दर्द, वो खालीपन, ये सिर्फ एक चरण है। तुम्हें इससे निकलना है, लेकिन किसी को बताकर नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाकर कि जब वो तुम्हारा नाम सुने उसकी सांस रुक जाए। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बदलना है, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें छोड़ने की कोशिश करे तो उसे समझ में आए कि वो क्या खो रही है। स्टोइसिज्म का मतलब है दर्द को महसूस करना लेकिन उसे एक्सप्रेस ना करना, उस दर्द को फ्यूल बनाना, उसी फ्यूल से अपनी जिंदगी की गाड़ी को तेज चलाना। अब वो तड़पेगी हर पल, हर दिन, तुम्हारे साइलेंस से, तुम्हारी इग्नोरेंस से, तुम्हारे बदल जाने से। क्योंकि किसी को तड़पाने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम सोच भी नहीं सकते, उसने जब पहली बार तुम्हें छोड़ा तब उसे लगा था कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओगे। उसे यकीन था कि तुम टूट जाओगे, रोओगे, मनाओगे, माफ करोगे। लेकिन जब तुमने कुछ नहीं किया, जब तुमने कुछ नहीं कहा, तब से उसकी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। अब वो हर दिन अपने फोन की नोटिफिकेशन पर झपकियां मारती है, हर वाइब्रेशन पर उसका दिल धड़कता है। शायद ये उसका मैसेज हो, लेकिन स्क्रीन पर नाम तुम्हारा नहीं आता। वो हंसती है दूसरों के सामने, पर रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती है,
क्योंकि स्टोइक साइलेंस उसे अंदर तक तोड़ रहा है। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुमने बहुत कुछ समझा दिया। उसे लगता था कि वो तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, कि अगर वो दूर चली जाएगी तो तुम उसके पीछे भागोगे। लेकिन उसने एक बात नहीं समझी। तुमने स्टोइसिज्म को समझ लिया है। अब तुम किसी और के एक्शन से नहीं हिलते। तुम अब कंट्रोल्ड हो, सेंटर्ड हो। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। वो अब दूसरों में तुम्हें ढूंढ रही है, पर उसे हर चेहरे में तुम्हारी कमी नजर आती है। कोई तुम्हारे जैसा बात नहीं करता, कोई तुम्हारी तरह सुनता नहीं, और सबसे जरूरी, कोई उसे वैसे नहीं चाहता जैसे तुम चाहते थे। अब उसे तुम्हारी कमी नहीं, तुम्हारा स्तर समझ में आ रहा है। ये जो स्टोइक बदलाव तुमने किया है ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हर बार जब तुम ऑनलाइन होते हो लेकिन उसे मैसेज नहीं करते, वो बेचैन हो जाती है। हर बार जब तुम किसी और के साथ खुश दिखते हो, वो खुद को कंपेयर करती है। हर बार जब तुम उसे इग्नोर करते हो, वो अपनी वैल्यू पर शक करने लगती है। अब वो अपने फैसले पर सवाल कर रही है। क्या मैंने सही किया? क्या वो अब मुझे याद भी करता है? क्या उसने किसी और को अपना लिया है? और इन सवालों का सबसे खतरनाक जवाब वो खुद को देती है। शायद अब मैं उसके लायक नहीं रही। तुम्हारा हर एक स्टेप अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। हर बार जब तुम आगे बढ़ते हो, वो एक कदम पीछे गिरती है, क्योंकि तुमने अब अपने इमोशंस को हथियार बना लिया है। तुम अब उसे जताने के लिए नहीं जी रहे हो, तुम अब खुद के लिए जी रहे हो। और यही बात उसे सबसे ज्यादा तोड़ रही है। वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर जाकर तुम्हारी आंखों को जूम करके देखती है। क्या ये आंखें अब भी मुझे चाहती हैं? वो तुम्हारे कैप्शंस पढ़ती है। क्या ये स्टेटस मेरे लिए था? वो म्यूचुअल फ्रेंड से इनडायरेक्टली पूछती है, कैसा है अब वो? और जब जवाब मिलता है, अब तो वो पहले से भी ज्यादा खुश है, तो उसका दिल अंदर से चटक जाता है। वो चाहती थी कि तुम उसके बिना बर्बाद हो जाओ, लेकिन तुमने स्टोइक बनकर खुद को इतना बेहतर बना लिया कि अब उसे लगने लगा है, मैंने जिसे छोड़ा था वही मेरी सबसे बड़ी जरूरत था। यही तो होता है स्टोइसिज्म का असर। तुम्हारा चुप रहना, तुम्हारा बदल जाना, तुम्हारा नजरअंदाज करना, ये सब चीजें उसे अंदर से घुन की तरह खा रही हैं। अब उसे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो इश्क था वो अब कहीं नहीं दिखता। और सबसे बड़ा डर, अब वो तुम्हारे दिल में नहीं है। अब तुम उसे वापस नहीं चाहते। अब तुम खुद से प्यार करने लगे हो। और जब एक औरत को यह एहसास हो जाए कि जिसे उसने हल्के में लिया था, अब वो उसे वापस भी नहीं लेना चाहता, तो यकीन मानो उसका घमंड वहीं मर जाता है। अब वो टूट चुकी है, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से, जहां कोई नहीं देख सकता, जहां उसकी हंसी भी नकली हो गई है। वो हर जगह तुमसे मिलने की उम्मीद लेकर जाती है। शायद किसी मोड़ पर तुम मिल जाओ, शायद एक नजर तुम्हारे चेहरे की झलक मिल जाए, लेकिन तुम वहां नहीं होते। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब है। तुम अब उसकी दुनिया से गायब हो चुके हो। अब वो वही कर रही है जो कभी तुम किया करते थे। वो पुरानी चैट्स पढ़ती है, तुम्हारे भेजे गए वॉइस नोट्स को रिपीट पर चलाती है, उस आखिरी मैसेज को बार बार देखती है जिसमें तुमने सिर्फ लिखा था, ठीक हूं। और यही ठीक हूं अब उसकी नींदें तोड़ता है। उसके अंदर गिल्ट अब आवाज बनकर बोलता है, तूने जिसे सबसे ज्यादा चाहा था, उसी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया। अब उसकी जुबान कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें चीख चीख कर माफी मांगती हैं, क्योंकि अब वो जान चुकी है तुम्हारी खामोशी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो एक सजा थी। एक ऐसी सजा जो हर रोज उसे याद दिलाती है कि तूने जिसे खोया है वो अब तुझे सोचता भी नहीं। अब वो इनडायरेक्ट एफर्ट्स करती है। किसी म्यूचुअल फ्रेंड को कहती है, उससे बात कराओ ना एक बार। स्टोरी में वही गाना लगाती है जो तुम सुनते थे। तुम्हारे फेवरेट कोट्स को पोस्ट करती है, लेट नाइट स्टेटस लगाती है। कुछ खो देने के बाद ही कुछ पाने की कदर होती है। वो चाहती है तुम रिएक्शन दो, लेकिन तुम स्टोइक हो। तुम अब महसूस करते हो पर जाहिर नहीं करते। हर एक दिन वो दो सवालों से लड़ती है। एक, क्या मैं उसे डिजर्व करती हूं? दो, क्या अब वो किसी और से प्यार करता है? और इन दोनों सवालों का कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक भारी सन्नाटा है जो उसकी सोच को हर रोज और गहरा करता जा रहा है। वो अब खुद को तोड़ चुकी है, अपने फैसलों पर पछता रही है। जिस आजादी के लिए उसने तुम्हें छोड़ा था, वो ही आजादी अब सजा बन चुकी है। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा जादू यही है, तुम सामने से कुछ नहीं करते, पर सामने वाला खुद ब खुद अंदर से ढह जाता है। अब वो वापसी की कोशिश करेगी, वो कोई बहाना बनाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस हालात ऐसे थे। मैं अभी भी तुम्हारी परवाह करती हूं। वो चाहेगी कि तुम फिर वही बन जाओ, वो सच्चा, मासूम, टूटता हुआ लड़का। लेकिन अब तुम बदले हुए हो। अब तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं, शांति है। अब तुम्हारे जवाबों में झुके हुए अल्फाज नहीं, सीधी बातें हैं। अब तुम्हारी दुनिया में वो जरूरी नहीं एक बीती हुई कहानी है। अब वो हर बार जब तुम्हें देखेगी तो उसे अपना खोया हुआ वक्त याद आएगा। अब वो हर बार जब किसी और का हाथ थामेगी तो उसे तुम्हारी पकड़ की गर्माहट याद आएगी। अब वो हर बार जब कोई आई लव यू बोलेगा
तो उसके जहन में तुम्हारी सादगी गूंजेगी। वो लौटेगी, लेकिन सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तुम अब भी वैसा ही हो। पर अब तुम स्टोइक हो चुके हो। अब तुम वो नहीं रहे जो टूटता था। अब तुम वो हो जो तकलीफों को फ्यूल बना चुका है, जो खामोशी से चलना सीख चुका है, जो खुद से प्यार करना सीख चुका है। अब उसकी तड़प तुम्हारा जवाब है, उसका पछतावा तुम्हारी जीत है, और तुम्हारा स्टोइक बदलाव उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। अब उसने हार मान ली है। हर ट्रिक, हर ईगो, हर मैनिपुलेशन सब फेल हो चुका है। वो अब खुद से पूछती है, क्या वो सच में चला गया? क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? और इसी टूटे हुए मन से वो अब तुम्हारे पास आएगी। सीधे नहीं, पर किसी बहाने से। वो शायद एक रैंडम मीम भेजेगी, या पूछेगी तुम्हारी वो पुरानी हुडी अब भी है, या फिर सिर्फ एक इमोजी। कुछ भी जो तुमसे कॉन्वर्सेशन शुरू कर सके, क्योंकि अब वो तुम्हारी आवाज सुनना चाहती है। वो देखना चाहती है कि तुम अब भी पहले जैसे ही हो क्या, या फिर सच में बदल गए हो। लेकिन इस बार तुम्हारे अंदर कोई तूफान नहीं उठेगा, कोई धड़कन तेज नहीं होगी, कोई पुराने लम्हे आंखों के सामने नहीं आएंगे। अब तुम वो नहीं रहे जो उसके एक मैसेज पर पिघल जाता था। अब तुम उसे देखकर मुस्कुराते नहीं, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ जाते हो। उसने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जो चीज खोने का एहसास हो रहा है वो है तुम्हारा प्यार। अब वो खुले शब्दों में कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। तुम जैसा कोई नहीं है। एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं क्या? और उस वक्त तुम्हारी चुप्पी उसे सबसे बड़ा जवाब देगी। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कभी कभी किसी को माफ करना जरूरी होता है, लेकिन वापस लेना जरूरी नहीं। अब तुम उसे देखोगे, उसकी आंखों में वही मोहब्बत होगी जो कभी सिर्फ तुम्हारे दिल में हुआ करती थी। पर अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा, न प्यार न नफरत, बस एक ठंडा सा सुकून जो स्टोइक बनने से आता है। उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी मोहब्बत से ज्यादा अपना सुकून प्यारा हो गया है। अब वो चाहती है कि तुम उसे फिर से अपनाओ, लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रही जिसे तुम कभी आंखों में बसा लिया करते थे। अब उसके हर अल्फाज में गिल्ट है, हर स्पर्श में पछतावा है, हर लफ्ज में एक गिरी हुई उम्मीद। और अब तुम उससे वही कहोगे जो कभी उसने तुमसे कहा था, मुझे स्पेस चाहिए, मैं रेडी नहीं हूं, मैंने मूव ऑन कर लिया है। वो टूटी नजरें लेकर तुम्हें देखेगी, शायद आखिरी बार, क्योंकि अब वो जान चुकी है उसने जिसे खोया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम उसकी नजरों से नहीं डरते, अब तुम उसकी यादों में नहीं उलझते, अब तुम उसकी मौजूदगी से घबराते नहीं। अब तुम उससे ऊपर उठ चुके हो, और अब हर रात जब वो तकिए पर सिर रखेगी तो सिर्फ एक सोच उसके जहन में घूमेगी, जिसे मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था, वो ही मेरी पूरी जिंदगी था। अब वो तड़पती है, तुम्हारे खामोश जवाबों से, तुम्हारी मुस्कुराहटों से, तुम्हारी सफलता से। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया। तुम स्टोइक बन गए, और वही उसकी हार है। अब उसके पास तुम्हें खोने का गम नहीं बचा, अब उसके पास सिर्फ तुम्हें कभी ना पा सकने का अफसोस बचा है। तुम अब किसी किताब की तरह नहीं हो जिसे वो फिर से खोल ले। तुम अब एक सील हो चुकी कहानी हो, जिसका आखिरी पन्ना अब वो कभी नहीं पढ़ पाएगी। अब तुम उसे इग्नोर नहीं करते, तुम्हें उसकी याद ही नहीं आती। तुम्हारे अंदर नफरत भी नहीं बची है, क्योंकि तुम स्टोइक बनकर उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां बदला भी एक डिस्ट्रैक्शन लगता है। अब तुम सुबह उठते हो तो किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करते, तुम खुद के लिए उठते हो। अब तुम्हारा फोन सिर्फ नोटिफिकेशन से नहीं, अपॉर्चुनिटीज से भर गया है। जहां एक वक्त था जब तुम किसी के सीन से टूट जाते थे, अब तुम हजारों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हो। अब तुम पहले जैसे लड़के नहीं रहे, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो कभी तुम खुद के लिए भी नहीं थे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए सबसे बड़ी मेंटल टॉर्चर है, क्योंकि अब जो कुछ भी तुमने पा लिया है उसमें उसका कोई हाथ नहीं, ना सपोर्ट, ना इंकरेजमेंट, ना साथ। अब जब वो तुम्हें देखती है तो एक ही सवाल अंदर से चीखता है, ये सब मैं होते हुए क्यों नहीं हुआ? अब जब वो तुम्हें लोगों के साथ हंसते हुए देखती है, वो मुस्कुराहटें उसकी रूह चीर देती हैं। वो सोचेगी, क्या उसने कभी मुझसे भी ऐसे हंसा था? क्या अब वो किसी और से वैसा ही प्यार करता है? और यही सोच हर दिन उसे और भीतर तक तोड़ती है। अब वो हर अचीवमेंट तुम्हारी देखेगी, हर सक्सेस तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं, बल्कि अपनी हार के तौर पर फील करेगी। तुम एक नई जिंदगी जी रहे हो, और वो पुराने लम्हों में अटकी हुई है। वो चाहकर भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकती, क्योंकि तुम स्टोइक बनकर अपने दर्द को फ्यूल बना चुके हो, और वो अपने रिग्रेट को ही पीते पीते अंदर से खाली हो चुकी है। तुमने उससे कुछ नहीं छीना, लेकिन उसने खुद से सब कुछ छीन लिया जब उसने तुम्हें हल्के में लिया। अब अगर कभी गलती से तुम रास्ते में मिल भी जाओगे तो वो पहले जैसा कुछ नहीं कह पाएगी। उसकी आंखों में बहुत कुछ होगा, गिल्ट, शर्म और एक अजीब सी कशिश, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक शांत मुस्कुराहट होगी, जैसे ये जताने के लिए कि अब वो किसी और वक्त की बात है। अब तुम पीछे नहीं देखते,
क्योंकि आगे का रास्ता तुम्हारा है। अब तुम किसी से वैलिडेशन नहीं मांगते, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू अब दुनिया जानती है। और वो हर रात सोचती है, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने उसे संभाला होता, काश मैंने उसे कभी खोया ना होता। लेकिन अब सब कुछ काश बन चुका है। तुम स्टोइक बन गए और अब वो तुम्हारे लिए एक सीखा हुआ सबक है, ना कि अधूरी मोहब्बत। अब वो हर दिन तड़पेगी तुम्हारे सक्सेस से, तुम्हारी शांति से, तुम्हारे दूर चले जाने से, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका साथ नहीं छोड़ा, तुमने उसकी पहुंच से आगे निकल गए। अब वो हंसती है, लोगों से मिलती है, स्टोरी डालती है, रील्स बनाती है, पर वो जानती है ये सब नकाब है, क्योंकि अंदर कुछ भी बचा नहीं है। कभी उसकी जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा आज उसकी सबसे कड़वी याद बन चुका है। अब हर जगह वो तुम्हें ढूंढती है, भीड़ में, आवाजों में, तस्वीरों में, यहां तक कि सपनों में भी, लेकिन तुम कहीं नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी हार ये नहीं है कि तुम चले गए, उसकी सबसे बड़ी हार ये है कि अब वो चाहकर भी तुम्हारे जैसे किसी को दोबारा पा नहीं सकती। अब वो थेरेपी लेने लगी है, काउंसलर से मिलती है, स्पिरिचुअल पेजेस फॉलो करती है, सेल्फ हीलिंग की रील्स देखती है, क्योंकि अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे खुद से बात करने में भी डर लगता है। अब हर रात जब वो बिस्तर पर लेटती है तो मोबाइल हाथ में लेकर तुम्हारा नाम सर्च करती है, तुम्हारा पुराना डीपी, बायो, हाइलाइट्स सब चुपचाप निहारती रहती है। उसका दिल हर बार एक ही चीज कहता है, बस एक बार फिर बात हो जाए, एक बार वो मुझे वैसे ही देख ले जैसे पहले देखा करता था। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब वो रोती है, लेकिन किसी के सामने नहीं। वो अब भी चाहती है कि दुनिया उसे मजबूत और हैप्पी समझे, पर जब रात गहराती है तो उसकी हंसी की परतें उतर जाती हैं और बचता है सिर्फ अंधेरा, वो अंधेरा जिसे उसने खुद चुना था जब उसने तुम्हें खोया था। अब वो दूसरों से पूछती है, क्या वो अब भी कभी मेरा नाम लेता है? क्या उसने किसी को बताया कि मैं उसकी लाइफ में थी? लेकिन उसे पता है अब वो तुम्हारे जिक्र के लायक भी नहीं रही। कभी वो तुम्हारी जिंदगी थी, अब वो तुम्हारी किताब का एक चैप्टर है जिसे तुमने पढ़ा भी, समझा भी, लेकिन अब वापस नहीं पलटते। अब उसकी मुस्कुराहटों में थकावट है, अब उसकी आंखों में भीगे हुए सवाल हैं, अब उसके शब्दों में पछतावे की बूंदें हैं, और अब उसके अंदर एक गहरा सन्नाटा है जो सिर्फ तुम्हारे नाम से गूंजता है। तुम्हारा नाम अब उसके लिए शब्द नहीं, सज्जा बन चुका है। अब वो लोगों को तुम्हारे बारे में बताती है, एक लड़का था, बहुत अच्छा था, मुझे समझता था, दिल से चाहता था। और हर बार जब वो ये कहती है उसकी आंखें भर जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ में आया है तुम सिर्फ लड़का नहीं थे, तुम उसके जीवन की सबसे कीमती चीज थे जिसे उसने अपने हाथों से खो दिया। अब वो तुम्हारे हर साइलेंस को अपने लिए एक चिल्लाती हुई सजा मानती है। अब हर बार जब कोई नया लड़का उससे बात करता है वो कंपेयर करती है, वो वैसा नहीं है जैसे तुम थे। अब वो खुद से नफरत करने लगी है, क्योंकि उसने उस इंसान को खो दिया जो कभी हर रात उसके लिए दुआ किया करता था। अब वो टूट चुकी है, बिल्कुल अंदर से, लेकिन अब कोई नहीं है जो उसे वैसे जोड़ सके जैसे तुम जोड़ा करते थे। अब वो तुम्हारी मौजूदगी को याद नहीं करती, वो तुम्हारी खामोशी को याद करती है, क्योंकि वहीं से उसकी तबाही शुरू हुई थी। अब वो जान चुकी है तुम्हें पाना उसका नसीब नहीं था, पर तुम्हें खोना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तुम स्टोइक बने, तुम उठे, तुम चले गए, और अब वो रह गई अकेली, बस तुम्हारे साए और सज्जा के साथ। अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी। ये अब कोई शब्द नहीं रहे, ये अब उसकी पूरी जिंदगी का सच बन चुके हैं। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि कोई उसे स्ट्रांग वुमन भी कहे तो वो मुस्कुराकर थैंक यू कहती है, पर अगले ही पल वॉशरूम में जाकर रो पड़ती है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है दुनिया की नजरों में स्ट्रांग बनने के चक्कर में उसने उस इंसान को खो दिया जो उसे उसकी कमजोरियों के साथ चाहता था। अब वो किसी से दिल नहीं लगाती, ना इसलिए कि लोग बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब उसका अपना दिल ही टूट चुका है। अब हर नई शुरुआत उसे थका देती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अब भी तुम्हारे साथ बिताए लम्हे रिवाइंड होते रहते हैं। अब वो सुबह जल्दी उठती है, जैसे कुछ प्रूव करना चाहती हो, पर खुद से हार चुकी है। अब जब वो शीशे में खुद को देखती है तो मुस्कुराती नहीं, पलकों में बसी शर्म छुपाने की कोशिश करती है। अब वो सोशल मीडिया पर तुम्हें स्टॉक नहीं करती, क्योंकि अब वो हिम्मत नहीं रखती। तुम्हारा हर नया कदम, हर नई सक्सेस, हर नई मुस्कुराहट उसे और तोड़ती है। अब वो लड़कियों से जलती नहीं जो तुम्हारे साथ हैं, अब वो खुद से जलती है कि क्यों मैंने उस दिन ईगो को चुना। अब हर गलती का जवाब बस एक ही है, मैंने उसे खो दिया। अब उसे हर लड़की में तुम जैसे लड़के की तलाश रहती है, पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी उतना गहराई से महसूस नहीं करता जितना तुम करते थे। अब वो सड़कों पर चलते हुए अनजाने चेहरों में तुम्हारा अक्स ढूंढती है। कोई अगर तुम्हारे नाम जैसा लगे तो एक सेकंड को रुक जाती है, लेकिन फिर अंदर कुछ चुभता है और वो फिर से खुद को थाम लेती है। अब वो लोगों से कहती है,
ही वॉज डिफरेंट। वो मुझे ऐसे समझता था जैसे मैं खुद को नहीं समझती थी। अब जब रात होती है तो वो सोने से पहले वही गाने लगाती है जो कभी तुम्हारे साथ सुने थे, और हर लाइन अब उसे मारती है। तेरे जाने का गम और न आने का गम। अब ये सिर्फ गाना नहीं है, उसकी रोज की हालत है। अब वो लोगों से नहीं डरती, अब वो अपने खालीपन से डरती है, क्योंकि तुम्हारे बिना अब वो अकेली नहीं हुई, वो अधूरी हो चुकी है। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा नहीं, अब वहां खालीपन बस चुका है। अब उसकी लाइफ में कोई आए ना आए, वो जानती है जिसने जाना नहीं था उसी को उसने जाने दिया। तुम स्टोइक बने, पर वो क्या बनी? एक अधूरी किताब जिसे अब कोई पढ़ना नहीं चाहता, और वो खुद भी दोबारा लिख नहीं सकती। अब हर हार्ट बीट में एक रिग्रेट है, हर सांस में एक सजा। अब उसका फ्यूचर चमकदार नहीं बल्कि धुंध से ढंका हुआ है, क्योंकि तुम्हारे बिना वो हर चीज में अधूरा महसूस करती है। और अब उसकी सबसे बड़ी तड़प ये नहीं कि तुम उसके साथ नहीं हो, उसकी सबसे बड़ी तड़प ये है कि तुम अब उसे याद भी नहीं करते। अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, उसने वो इंसान खो दिया जो उसे उसके सबसे टूटे हुए वर्जन में भी पूरा मानता था। अब वो कमरे में अकेली बैठी होती है, टीवी चलता है पर ध्यान कहीं और है, मोबाइल में नोटिफिकेशंस आते हैं पर वो किसी को रिप्लाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो अब भी तुम्हारे लास्ट सीन पर अटकी हुई है। अब वो बाहर दोस्तों के साथ जाती है, पर हर हंसी में एक झूठ होता है, हर सेल्फी में एक मास्क, और हर आई एम फाइन में एक चीख। अब कोई पूछे कैसी हो तो कहती है बिजी हूं, लेकिन अंदर की सच्चाई वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही है ताकि तुम्हारी याद से कुछ पल के लिए ही सही बच सके। अब वो डायरी लिखती है, पर हर पन्ने की शुरुआत तुम्हारे नाम से होती है और हर अंत एक गहरे सॉरी पर खत्म होता है। काश उस दिन मैंने तुम्हें रोका होता, काश एक बार खुलकर कह दिया होता कि मुझे फर्क पड़ता है। अब उसकी हंसी लाउड नहीं होती, अब वो आंखों में नहीं चमकती, अब उसकी आंखें थक गई हैं हर रात पिलो भीगने से, क्योंकि वो जानती है अब वो किसी के लिए उतनी खास नहीं जितनी वो कभी तुम्हारे लिए थी। अब उसका ट्रस्ट टूट चुका है, ना किसी पे भरोसा होता है, ना किसी से जुड़ाव। हर बार जब कोई पास आता है तो वो एक ही डर में पीछे हट जाती है, अगर वो भी चला गया तो। अब वो दूसरों से खुद की कहानी छुपाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि कोई अगर जान गया कि उसने कितना सच्चा प्यार खो दिया है तो शायद वो और भी छोटा महसूस करेगी। अब तुम्हारी आवाज उसकी यादों में गूंजती है, लेकिन वो अब उसे सुनकर मुस्कुराती नहीं, अब वो बस खामोशी से सुनती है और खुद को सजा देती है। तुमने डिजर्व किया था एक बेटर इंसान, और मैंने तुम्हें खो दिया। अब जब वो खुद से बात करती है तो बार बार एक सवाल दोहराती है, क्या मैं वाकई इतनी बेवकूफ थी? क्या मैं वाकई इतनी खुदगर्ज थी कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसे ही मैं खो बैठी? अब वो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, पर अंदर एक बच्ची की तरह टूट चुकी है। अब उसे फिर से उस जगह तक पहुंचने में सालों लगेंगे जहां उसे फील हो सके कि वो प्यार के लायक है। और तुम अब उसकी कहानियों में नहीं आते, तुम अब उसके स्टेटस में नहीं दिखते, तुम अब उसकी आंखों में भी नहीं हो, पर तुम उसके दिल में परमानेंट स्कार की तरह दर्ज हो चुके हो। अब वो तड़पती है, पर बिना आवाज के। अब वो रोती है, पर किसी के सामने नहीं। अब वो चाहती है कि तुम एक बार पूछो, क्या अब भी तुझे फर्क पड़ता है? लेकिन वो जानती है अब तुम पूछोगे नहीं, क्योंकि तुम अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो जहां वो पहुंचने के काबिल ही नहीं रही। अब तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी। ये अब कोई शायरी नहीं, ये अब उसका जीवन का पैटर्न बन चुका है। अब वो जिंदगी नहीं जी रही, अब वो बस चलती जा रही है, बिना किसी मकसद, बिना किसी मंशा। उसे अब ना सुबहों से प्यार है, ना रातों से डर, क्योंकि तुम्हारे बिना हर वक्त अब एक सज्जा बन चुका है। अब वो लोगों से भागती नहीं, अब वो खुद से बचने की कोशिश करती है, अपने ही शैडो से डरने लगी है, क्योंकि हर परछाई उसे तुम्हारी याद दिलाती है। अब उसका हर दिन एक जैसे सवालों में उलझा होता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? वो क्यों नहीं रहा? मैं क्यों इतनी लेट समझ पाई? अब जब वो आईने में खुद को देखती है तो वहां कोई लड़की नहीं होती, बस एक पश्चाताप से भरी आंखें जो हर बार बस एक ही चीख मारती हैं, तुम चले क्यों गए? अब वो किसी को ब्लेम नहीं करती, ना तुम्हें ना दुनिया को। अब उसने हर गलती का इल्जाम अपने आप पर डाल दिया है, और यही बात उसे अंदर से सबसे ज्यादा तोड़ रही है। अब जब उसे कोई खुश देखता है तो लोग कहते हैं तेरी स्माइल आज भी उतनी ही सुंदर है, लेकिन वो जानती है वो स्माइल अब सिर्फ तस्वीरों के लिए होती है। असली जिंदगी में तो हर लफ्ज बोझ लगते हैं। अब उसकी रातें बस सीलिंग को घूरते हुए कटती हैं, बिस्तर पर करवट बदलते हुए, आंखों में नींद नहीं, बस एक अकेली सोच, अगर मैंने थोड़ी और समझदारी दिखाई होती तो शायद आज भी वो मेरी जिंदगी में होता,
अब उसका दिल प्यार नहीं चाहता। अब वो किसी की परवाह नहीं करती। अब उसे फूलों से, गानों से, लेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो लड़की नहीं रही जो किसी की बाहों में सुकून तलाशती थी। अब वो सिर्फ खामोशियों में खुद को ढूंढती है। अब वो लोगों की बातों से डरती नहीं। अब वो तुम्हारी चुप्पी से कांपती है, क्योंकि उस चुप्पी में वो सब कुछ है जो कभी कहा नहीं गया पर महसूस किया गया। अब वो खुद को बिजी रखने लगी है, लेकिन हर काम में बस डिस्ट्रैक्शन है। दिल लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब हर बार जब वो पुराने मैसेज पढ़ती है, हर एक वॉइस नोट सुनती है, तो एक ही बात गूंजती है, उसने मुझे ऐसे चाहा जैसे कोई इंसान रूह को चाहता है। और फिर उसकी सांसें भर आती हैं। अब वो सोचती है, क्या अब भी उसे फर्क पड़ता होगा? क्या वो भी कभी मुझे याद करता होगा? लेकिन वो जानती है, तुम स्टोइक बन चुके हो, तुम इमोशन से ऊपर उठ चुके हो, और यही सबसे बड़ी तड़प है। अब वो हर दिन बस सरवाइव कर रही है, जैसे जिंदगी से कोई उधार लिया हो जो कभी चुकता नहीं होगा। अब वो हंसती है, लोगों से मिलती है, पर दिल में हर दिन तुम्हारी आखिरी खामोशी उसकी आत्मा को काटती है। अब वो नहीं टूटती, क्योंकि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है जो टूट सके। अब वो सिर्फ एक कहानी बन चुकी है, एक अधूरी किताब जिसका आखिरी पन्ना तुम्हारे नाम से जल चुका है। अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी। अब ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ये उसका प्रेजेंट बन चुका है, और शायद उसका पूरा भविष्य भी। अब उसके लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा। वो सुबह उठती है, चेहरा धोती है, बाल संवारती है, लिपस्टिक लगाती है, पर आंखों में कोई स्पार्क नहीं होता। अब वो मिरर में खुद को देखने से डरती है, क्योंकि उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन से घिन आने लगी है। नहीं, इसलिए नहीं कि वो अगली लगती है, बल्कि इसलिए कि वो उस इंसान को मार चुकी है जो कभी तुम्हारे लिए सच्चा था। अब हर कॉलर ट्यून, हर कॉफी शॉप, हर पुराना गली का मोड़ उसे तुम्हारी याद दिलाता है, और हर बार वो वहीं ठहर जाती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर खुद को समझा के आगे बढ़ जाती है, पर वो सेकंड उसे घंटों जितना भारी लगते हैं। अब वो अपने ही बर्थडे से नफरत करती है, क्योंकि अब कोई तुम्हारे जैसा उसे विश नहीं करता। अब कोई स्पेशल कहकर उसे घंटों महसूस नहीं कराता कि वो इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। अब वो लड़कियों से जलती नहीं, वो अपनी पुरानी वर्जन से जलती है, जिसने तुम्हें बिना समझे जाने दिया। अब उसे हर लड़की पसंद है जो तुम्हें अप्रिशिएट करती है, पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा चीखती है, वो तू नहीं थी और कोई कभी हो भी नहीं सकती थी। अब उसके पास दोस्त हैं, फॉलोवर्स हैं, पार्टी हैं, कॉल्स आते हैं, पर जब वो रात को एक कमरे में अकेली होती है तो बस एक ही आवाज उसके दिमाग में घूमती है, काश वो लौट तुम्हें बताने के लिए कि देखो मैं क्या कर पाई। अब वो ट्रॉफी को देखती है और फिर तुम्हारी पुरानी चैट खोलकर बस स्क्रीन को घूरती है। अब वो बोल नहीं पाती, क्योंकि अंदर कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं। अब वो लिखती नहीं, क्योंकि इमोशंस शब्दों से बाहर हो चुके हैं। अब वो खुद को हील नहीं कर पाती, क्योंकि जिस जड़ से उसने जिंदगी चाही थी वहीं से सब टूट गया। अब वो बस एक आवाज सुनना चाहती है, तुम्हारी आवाज। लेकिन वो जानती है तुम अब इतने आगे निकल चुके हो कि लौटना तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और यही रियलाइजेशन हर रोज उसे 1000 कट्स की तरह काटती है। अब वो तुम्हारे बिना हर पल तड़पेगी। अब ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये अब उसका स्थायी जीवन बन चुका है। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूं, अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो वीडियो शुरू करते वक्त थे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारी ताकत बन चुकी है, और स्टोइसिज्म अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। अगर तुम्हें ये वीडियो अंदर तक लगा हो, अगर तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे लिए ही बना है, तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में मुझे बताओ कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे गहराई तक तुम्हें छू गया, और अगर तुम चाहते हो कि अगली बार मैं उसी लड़की की कहानी का अगला चैप्टर लाऊं, या फिर एक नया टॉपिक जैसे जिसे तुम चाहो वो खुद चलकर वापस आए, या कैसे अपने इमोशंस को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया तुम्हारी कद्र करे, तो नीचे कमेंट में लिखो नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या टॉपिक का नाम। और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा वो तुम्हें सिर्फ सुनाएगा नहीं, तुम्हें तुम्हारे अंदर का असली इंसान दिखाएगा। मिलते हैं अगले साइकोलॉजिकल असर वाले सफर में। तब तक के लिए खामोश रहो मगर कमजोर मत बनो।